चलिए, हाँ, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप लोग के अगर 12 के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं या कंपटीशन के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए ये लेसन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका कुछ कहानी बनाए हैं, उस कहानी को थोड़ा समझना है पूरी तरीका से। उसके बाद होमोजीनियस का क्या डिफिनेशन है, उसके बाद होमोजीनियस को कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस का है, और उसको फिर जब होमोजीनियस पहचान लेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे कि ये होमोजीनियस का सोल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसका टर्म और कंडीशन होमोजीनियस के लिए। चलिए तो देखते हैं, पहले इसका लिखा हुआ कहानी है क्या कि ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन in x and y of degree n if f k comma x into k comma y equals to k के पावर n into f x comma y। यानी देखिए ये जो फॉर्म मैंने लिखा है ये होमोजीनियस पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर कोई फंक्शन का टर्म में अगर x के स्थान पे kx पुट करते हैं और y के स्थान पे ky पुट करते हैं, अगर इस फॉर्म में अगर आ गया तो समझ जाइए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। क्लियर, पहला कंडीशन। अब ये तो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का फॉर्म है। दूसरी बात है क्या कि अब इसका डिफिनेशन में कुछ फॉर्म बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई upon gx comma y, where fx comma y and gx comma y are homogeneous function of x and y of the same degree is called homogeneous differential equation। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं HDE। क्लियर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब एक चीज है कि सबसे पहले तो होमोजीनियस का एक पहचानने का एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद इसका और भी क्या तरीका है वो अपनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन एक लेते हैं। क्या है कि अब एक क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में है या नहीं। थोड़ा सा देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को पहले पहचानना है कि ये होमोजीनियस का है या नहीं। तो सबसे पहले पहचानने का इसका बेहतरीन तरीका है कि इस फॉर्म का कंडीशन चेक करना होगा। कैसे इस फॉर्म का हम चेक करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिएगा, ये पहले मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में और dx को इधर डिवाइड में करते हैं, तो dy dx क्लियर है, और इसको ये डिवाइड में करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को पहले एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एक फंक्शन के रूप में। लेट कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई, इस पूरा फर्म को मान लेते हैं, फंक्शन को ही मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो सभी विद्यार्थी को ये लाइन समझ में आ रहा है। अब इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि जहां मेरा x है वो x के स्थान पे, जहां x है वहां x के स्थान पे हम पुट करते हैं kx, और जहां y है वहां y के स्थान पर पुट करते हैं ky। यानी देखिए x के स्थान पर kx पुट करेंगे और y के स्थान पर ky पुट करेंगे, तो यहां भी वैसा ही पुट हो जाएगा। क्लियर, देखिए साइड में हम पुट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, f x के स्थान पर kx पुट कर रहे हैं, kx,
और y के स्थान पर ky पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा जहां मेरा x है वहां kx, y वहां ky, तो k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड x के स्थान पर पुट करते हैं k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स k इंटू वाई जो सामने दिख रहा है। अब इसमें k स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, k स्क्वायर डिनोमिनेटर से भी कॉमन करेंगे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन कर लेंगे। तो k स्क्वायर जब कॉमन कर लिया गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड k स्क्वायर डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस xy जो सामने दिख रहा है, जिसमें से एक कंडीशन और हम सेट कर सकते हैं कि बेस सेम है, k पावर सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 0 और ये पूरा लाइन जो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर प्लस xy। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉर्म मैंने लाया है f kx कॉमा ky इक्वल्स टू k और ये टर्म तो 0 आ जाएगा। अब ये फंक्शन का जो फॉर्म मैंने दिखाया है यहाँ पे k x के पावर y x के पावर 2 प्लस y के पावर 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस xy, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये पुनः ये जो मैंने माना था वही है f x, y, इसके स्थान पर हम टोटल पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं f x, y। अब यहाँ पे जो फॉर्म मैंने दिखाया है f kx, ky इक्वल्स टू k के पावर 0 f x, y। अब मैंने थ्योरी जो लिखा है ये क्या थ्योरी सेट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए थ्योरी क्या लिखा हुआ है, f kx और ky इक्वल्स टू k के पावर क्या लिखा हुआ है n और f x, y। अब देखिएगा ये परफेक्ट इस थ्योरी पर अगर सेट कर गया, देखिए k के पावर n कोई इंटीजर है, क्लियर, और f x, y मिल रहा है, अगर ये इक्वल आ गया तो समझ जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इक्वल नहीं आता है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानने का ये सबसे बेहतरीन और इजी तरीका है कि कोई भी फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को dy dx फॉर्म को पूरा को मैंने मान लिया f x, y और x, y मानने के बाद x के स्थान पे kx रिप्लेस कर देना है और y के स्थान पर ky रिप्लेस कर देना है, जो मैंने यहाँ पे पुट करके दिखाया है। यहाँ पे kx और ky, यहाँ भी kx ky मैंने पुट किया और k स्क्वायर नोमिनेटर पार्ट से भी और डिनोमिनेटर पार्ट से भी मैंने कॉमन किया, बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पुनः ये फंक्शन जो यहाँ का टर्म था वही आ गया है, देखिएगा। तो इसको मान सकते हैं f x, y। अब ये फॉर्म ये लिखा हुआ है, अब k के पावर ये क्या हो गया n और f x, y जो दोनों क्या है इक्वल पार्ट में है, तो ये जब बराबर आ गया तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये टर्म सेट कर गया। क्लियर? अब होमोजीनियस टर्म तो सेट कर गया है, लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का कुछ तरीका है, तो इसको बनाने का भी कुछ तरीका बताते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग रूल जब होमोजीनियस हो जाएगा तब, तो थोड़ा सा इसको हम नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, चलिए अभी मैंने सिर्फ बताया है होमोजीनियस को पहचानने का तरीका, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, तो पहले पहचानेंगे कैसे इसके बारे में जाने। अब होमोजीनियस क्वेश्चन जब रहेगा उसको बनाएंगे कैसे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा इसका रूल। dy dx इक्वल्स टू f x, y। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना है कि जब dy dx f x, y यानी x का रिस्पेक्ट रहेगा तो इसके लिए एक रूल है, लेट y इक्वल्स टू vx। जब भी x का रिस्पेक्ट का रहेगा
तो y इक्वल्स टू vx मानना होगा होमोजीनियस के लिए। जब भी होमोजीनियस का क्वेश्चन रहे और x का रिस्पेक्ट का रहे तो y इक्वल्स टू क्या मानना है, vx। अब इसके बाद इसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिएगा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करने का तरीका, फिर इसके बाद हम y का रिस्पेक्ट का भी बताएंगे, लेकिन पहले हम x का रिस्पेक्ट का बता रहे हैं। तो x का रिस्पेक्ट का रहेगा तो u इंटू वी का पूरा डिटेल से जो भी टर्म बताएंगे पूरा डिटेल से, जो भी विद्यार्थी सीख रहे हैं उसको अच्छा से सीखेंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी क्लियर किया जाएगा तो परफेक्ट हो ही जाएगा। dx बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे v है, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा कैसे इसको हम टर्म को सेट करेंगे। देखिएगा साइड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई डी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई। तो डी वाई डी एक्स का फॉर्म मैंने यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा इस फॉर्म को टोटल को मैंने भी मान लिया है। लेकिन ये भी कैसे आएगा ना, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे कि भी का फॉर्म कैसे आएगा। लेकिन जो थ्योरी है उस थ्योरी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस थ्योरी का क्या हुआ कंडीशन, ठीक है। तो तत्काल के लिए अभी एक्स और वाई दोनों का फॉर्म मैंने यहाँ पे इस थ्योरी में मैंने भी रख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हम लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि कैसे यहाँ पे भी आया है। तो देखिएगा अब ये डी वाई डी एक्स का फॉर्म यहां से मैंने क्वेश्चन में पुट कर देना है, और एफ है, और ये जो फॉर्म आएगा वो टोटल भी के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस में जाएगा, एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स। अब देखिएगा एफ भी माइनस इतना है, क्लियर है। लेकिन एक चीज तो ध्यान में है, ध्यान में क्या है कि ये फॉर्म में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में करेंगे, यानी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने पूरा क्लियर किया है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्या है कंडीशन। अगर जो विद्यार्थी वेरिएबल सेपरेबल नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियो में देख करके उसको भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि इस फॉर्म को पहले डिवाइड में कर दिया, मल्टीप्लाई से डिवाइड, क्योंकि भी को एक तरफ और एक्स को एक तरफ करना है। तो देखते हैं एफ, और जो भी कंडीशन है पूरी तरीका समझने की कोशिश करना है, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी एक्स को एक तरफ और भी को एक तरफ किया, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा एक चीज तो क्लियर होगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लेकिन एक चीज और है कि जब वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म सेट कर जाएगा तब हम उसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगाया इस तरह से, और जब इंटीग्रेशन लगाया तो इंटीग्रेशन का फॉर्म वहीं पे जो है ना थ्योरी में इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप कर जाता है, इससे हम आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो आगे सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसका। ये तो रहा जब x का रिस्पेक्ट का रहेगा तो y बराबर vx मानना है, लेकिन जब y का रिस्पेक्ट का रहेगा तो कैसे रहेगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले एक चीज इसको जरा समझ लेना है। मैंने क्या किया फिर से एक बार कि जब x का रिस्पेक्ट रहेगा तो y बराबर vx मानना है। अब इसमें डिफरेंशिएट किया u इंटू वी के फॉर्मूला पर, तो v है और dx बाई डी एक्स का 1 होता है, x हो गया डी बाई डी एक्स, क्लियर। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मैंने चला है, जिसमें से डी बाई डी एक्स के स्थान पर मैंने ये पूरा पुट कर दिया है, और एफ है, इस पूरा टर्म को मैंने भी रख दिया है, ये पार्ट प्लस है, इधर मैंने माइनस में कर दिया। इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में, यानी एक्स को इधर डिवाइड में कर दिया। अब दोनों जब वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो गया, यानी भी अलग हो गया और एक्स अलग हो गया, तो दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन लगाया तो इसका थ्योरी जो है ना यहीं पे रह देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा ना वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक्स का रिस्पेक्ट का। अब थोड़ा सा वाई का रिस्पेक्ट का जरा बनाते हैं कि वाई का रिस्पेक्ट का कैसे होगा, इसको जरा नोट कर लीजिए सभी। नेक्स्ट
अभी सिर्फ मैंने एक्स का रिस्पेक्ट का ही बताया, अब थोड़ा सा वाई का रिस्पेक्ट का भी कुछ बनाते हैं कहानी कि वाई का रिस्पेक्ट का क्या बनेगा जो, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वाई का रिस्पेक्ट का भी। देखिएगा dxy dy, ये वाई का रिस्पेक्ट का जो होगा वो भी बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन वाई का रिस्पेक्ट, होमोजीनियस तो पहचानने क्या आ गया, लेकिन अब कैसे पहचानेंगे कि ये होमोजीनियस वाई का रिस्पेक्ट का है कि एक्स का रिस्पेक्ट का है, उसका भी हम कहानी कुछ बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जब वाई का रिस्पेक्ट का रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि मानेंगे क्या, x बराबर भी वाई मानेंगे, x बराबर भी वाई मानेंगे। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे, देखिएगा dxy dy इक्वल्स टू u इंटू वी, ऐसे थोड़ा सा u इंटू वी का कहानी बनेगा, लेकिन y का रिस्पेक्ट का ना, y का रिस्पेक्ट का, और y dvy dy, क्लियर। यानी u इंटू वी के फॉर्मूला से ये टर्म बना है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि y का रिस्पेक्ट में फॉर्म सेट किया, v इसका वैल्यू 1 होगा dy dy, क्लियर, प्लस y इंटू dvy dy, क्लियर है। अब एक चीज तो फ्रेश इसमें दिख गया कि dx/dy इक्वल टू v प्लस y इंटू dv/dx। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो भी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी जैसे चलेगा क्वेश्चन में सही टर्म सेट करना हुआ। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx अपॉन dy इक्वल्स टू gx कॉमा y। अब dx अपॉन dy का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, y इंटू dvy dy, और g ये पूरा फॉर्म को मैंने भी कर दिया, और ये पार्ट प्लस का है, इधर क्या जाएगा माइनस में, तो y इंटू dvy dy g v, और ये प्लस इधर क्या जाएगा माइनस। अब इसमें मैंने क्या करना है कि y और v है, दो फॉर्म में है, तो वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म सेट करना हुआ। तो हम एक काम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर डिवाइड करते हैं v वाला को और y वाला को एक तरफ कर देते हैं। देखिएगा जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो v माइनस यहाँ dv, और ये साइड में आ जाएगा डिवाइड, क्लियर। अब दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेट करने के बाद थ्योरी का टर्म यहीं पे स्टॉप करता है, क्लियर। थ्योरी जो है यहीं पे स्टॉप कर देता है, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा आगे सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे थ्योरी स्टॉप। अब जरा थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि होमोजेनियस का क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब तक ये थ्योरी को थोड़ा सा नोट कर लिया जाए, बाकी हम विशेष आगे इसका हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पूरा मिटाएंगे। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा क्या कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसी क्वेश्चन को चेक करने का तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 2002 में और 2005 में दोनों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस तो चेक करने का तरीका मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अब बनाएंगे कैसे जरा देखिए। थोड़ा सा बनाने का तरीका भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। पहले तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में कर देंगे या इसको डिवाइड में इधर कर देंगे। तो डी वाई डी एक्स, इसी क्वेश्चन को मैंने चेक करने का भी तरीका बताया है। मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये तो मैंने x का रिस्पेक्ट का टर्म सेट कर दिया। जब x का रिस्पेक्ट का होगा तो x बराबर y बराबर क्या मानना है, vx मानना है। लेट y इक्वल्स टू vx, होमोजीनियस का क्वेश्चन रहे तो y इक्वल टू vx।
अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देना है, देखिएगा डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू वी। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने क्लियर किया था, फिर इसको क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर कर रहे हैं। इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। अब जरा थोड़ा ध्यान से हम इस चीज को देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा, अब इसमें हम एक टर्म को सेट करते हैं, कैसे जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब दोनों का सेपरेट डिवाइड कर देंगे, दोनों का सेपरेट डिवाइड करते हैं 2y 1 माइनस वी डी वी और इंटीग्रेशन इतना और इतना, दोनों को सेपरेट डिवाइड किया और ये हो गया log x। क्लियर है। कांस्टेंट पार्ट बाहर बचेगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो 1/x का log x हो जाएगा। क्लियर है। और लिखा गया, लेकिन जो भी v का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखाएगा। क्लियर है। एक चीज और, अब ये तो पूरा टर्म कट जाएगा तो बचेगा dv। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, और ये log x है तो log x मैंने लिख दिया और प्लस c। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि 2 है, log लिखा हुआ है, माइनस आगे लिख दिया 1 माइनस v और माइनस v इक्वल्स टू log x प्लस c। और लास्ट में मैंने एक काम करना है कि यहां से v का वैल्यू पुट कर देना है, y अपॉन x। v का वैल्यू देखिएगा, v का वैल्यू आप पुट कर देंगे y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x इक्वल्स टू log x प्लस c। इतना भी छोड़ सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा देखिए ध्यान से जरा इसका पूरा कहानी कैसे इसका बनेगा जो, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार फिर से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि ये डी वाई डी एक्स है। पहले तो जो फॉर्म है x का अलग, यहाँ पे a मल्टीप्लाई से डिवाइड में कर दिया, dx को इधर डिवाइड में कर दिया। जब देख लिया कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है तो y और vx, और यहाँ पे y बराबर vx है, इसका डिफरेंशिएट जब किया तो u इंटू v के फॉर्म पर बन गया है, तो vx डी वाई डी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि डी वाई डी एक्स का फॉर्म मैंने पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर है, y को vx पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर है, x है, y को vx पुट कर दिया यहां से। और पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया, यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद जरा देखिएगा जो बचा है टर्म मैंने लिख दिया, v प्लस में इधर माइनस में जगह है। अब दोनों को एलसीएम मैंने ले लिया है, एलसीएम के बाद ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल के बाद टर्म बचा है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का फॉर्म सेट करना है, तो ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई किया जाए और इसको इधर डिवाइड किया जाए। तो देखिए तो v एक तरफ और x को एक तरफ मैंने कर दिया। अब दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 ही ना बचेगा, और प्लस v है और 1 माइनस v लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। मैंने क्या किया कि 2 रहने दिया, दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया। अब दोनों का सेपरेट डिवाइड कर दिया गया, दोनों का सेपरेट डिवाइड किया, दोनों में इंटीग्रेशन लगा जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि ये 2 तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, कोफिशिएंट v का -1 लिखा जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया, dv का v होता है और log x प्लस c लग जाएगा। अब ये जो फॉर्म है ये माइनस मैंने आगे लिख दिया है और ये टोटल फॉर्म फिट है, जिसमें से लास्ट में देखिए क्वेश्चन मेरा टोटल x और y के रूप में है, तो आंसर भी x और y के रूप में होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया कि जहां v है, जहां y और vx लिखा हुआ है, उससे मैंने x का वैल्यू निकाल, v का वैल्यू निकाल लिया, x को इधर डिवाइड में करके, तो y अपॉन x v बराबर, तो y अपॉन x v बराबर पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे y अपॉन x, यहाँ y अपॉन x। इसको और भी आगे सोल्यूशन कर सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज required differential equation, required differential equation। क्लियर।
तो ये हो गया भाव तुम्हारा होमोजीनियस का सॉल्यूशन करने का तरीका। और भी इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जब तक नोट कीजिए, नहीं समझ आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिनको अगर समझ में आ रहा है वही विद्यार्थी जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि आगे भी और भी आगे बढ़ सके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं सभी विद्यार्थी ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या है। लेकिन एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन एक्स का रिस्पेक्ट का है या वाई का रिस्पेक्ट का है, इस थोड़ा सा पता करना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज हम शॉर्ट तरीका बताते हैं कि कैसे पता करें कि ये क्वेश्चन एक्स का रिस्पेक्ट का है या वाई का रिस्पेक्ट का है। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि अगर कोई भी ट्रिमेट्री फंक्शन के एंगल में या लॉगरिथमिक फंक्शन के एंगल में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंगल में, हम तीनों का हम टर्म सेट करते हैं। देखिएगा, अगर साइन, लॉग या एक्सपोनेंशियल तीनों के एंगल में, तीनों में से कोई के एंगल में अगर x/y रहे, ये छोटा सा टिप्स है, समझिए इसको पहचानने का तरीका, शॉर्ट मेथड समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं अपने तरफ से एक छोटा सा शॉर्टकट टर्म, जिससे हम पहचान सके कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स का रिस्पेक्ट का है या वाई का रिस्पेक्ट का है। तो जब भी कोई ट्रिमेट्री फंक्शन के एंगल या लॉगरिथमिक फंक्शन के एंगल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंगल का अगर टर्म x/y यानी y नीचे रहे, यानी डिनोमिनेटर रहे, तो समझ जाइए कि ये फॉर्म का कंडीशन y के रिस्पेक्ट का होगा। जब एंगल जो है ना नीचे रहे, डिनोमिनेटर में रहे, तो समझ जाइए कि y का रिस्पेक्ट का होगा। लेकिन अगर कोई भी ट्रिमेट्री फंक्शन के एंगल, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंगल अगर y/x रहे, अर्थात डिनोमिनेटर में नीचे x रहे, तो समझिए कि x का रिस्पेक्ट का क्वेश्चन है, यानी dy dx का फॉर्म है। अब जरा सोचिए, ये तो मैंने शॉर्टकट एक फॉर्म बता दिया है, लेकिन एक सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा है कि किसके रिस्पेक्ट का होगा, x का रिस्पेक्ट का होगा या तो y का रिस्पेक्ट का होगा। तो मैंने सोचा कि अब इसका एंगल देख लेते हैं कि इसका एंगल किसके रिस्पेक्ट का है। तो डिवाइड में मेरा y है, तो समझ जाइए कि ये y का रिस्पेक्ट का होगा। अगर डिवाइड में y है तो y का रिस्पेक्ट का होगा, तो समझिए कि ये फॉर्म क्या है, y के रिस्पेक्ट से ये बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ये टर्म प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो देखिएगा 1 + e⁻x/y dx, और ये टर्म प्लस से इधर माइनस कर देते हैं, 1 - x/y dy, और ये डिवाइड में इस साइड में, इसको इधर डिवाइड भी कर देते हैं, तो dx/dy और माइनस e⁻x/y 1 - xy और 1 + e⁻xy। अगर माइनस मल्टीप्लाई करते तो ये आगे हो पीछे हो जाएगा, यानी dx/dy को लिख सकते हैं e⁻xy और यहाँ x/y -1 और 1 + e⁻xy, जो सामने सभी विद्यार्थी को दिख रहा है। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि y का रिस्पेक्ट का भी एक क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गया y का रिस्पेक्ट का फॉर्म। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज और है, हम इसको थोड़ा सा चेक करके बताते हैं कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है या नहीं। थोड़ा सा देखिएगा, चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट f x, y, इस फंक्शन को मैंने मान लिया e⁻ ऐसे x/y -1 और 1 + e⁻xy। क्लियर है? जिसमें से मैंने रिप्लेस करना है,
के एक्स को x के स्थान से, यानी जहां x है ना वहां पे रिप्लेस कर देना है के, यानी इस फॉर्म को ऐसे लिख देना थोड़ा सा, रिप्लेस x y के x, यानी जहां मेरा x है ना वहां के x रिप्लेस कर देना है, और y के y। तो देखिए कैसे करते हैं, f के x एंड के वाई। तो देखिएगा इस फॉर्म को हम करते हैं e के पावर के एक्स के वाई, फिर यहां के एक्स के वाई -1 और 1 प्लस e के पावर के एक्स के वाई। क्लियर है? अच्छा, इस फॉर्म को तो हम क्लियर कर देते हैं, तो समझाने के थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने। चलिए देखिएगा यहां पे मैंने क्या किया, के एक्स कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं e के पावर x अपॉन वाई, और यहां x -1 और यहां भी 1 प्लस e के पावर x अपॉन वाई, जिसमें से इस फॉर्म को हम एक काम क्या कर सकते हैं कि अगर k के पावर 0 करते हैं और ये फंक्शन को ऐसा ही रहने देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये फंक्शन k के पावर अगर 0 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसमें से यहां पे किसके आ रहा है, f के x कॉमा के वाई। अब यहां f के x कॉमा के वाई तो फिक्स है। अब यहां पे जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पे k के पावर n और ये जो टर्म दिया हुआ है वो पुनः क्या आ गया, f के x, यानी f x कॉमा वाई। अगर दोनों बराबर आया तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, यानी होमोजीनियस चेक कर सकते हैं। होमोजीनियस चेक करने का ये कंडीशन है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस तो चेक करने आ गया, अब होमोजीनियस को कैसे सोल्व करेंगे इसके जरा देखिएगा। लेट, अब इस फॉर्म को सोल्यूशन करने का तरीका अपनाते हैं, जरा देखना है। लेट y इक्वल्स टू, जब यहां पे y का रिस्पेक्ट का है तो x बराबर वी वाई मानना होता है, x बराबर वी वाई। क्लियर है? अब वी वाई क्या करेंगे, x इंटू डी वाई डी एक्स, और यहां पे v प्लस वाई इंटू डी वी वाई डी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां है तो लिख देते हैं dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू e के पावर x अपॉन वाई और x अपॉन वाई -1 डिवाइड 1 प्लस e के पावर x अपॉन वाई, जिसमें से dx अपॉन dy का वैल्यू सामने दिख रहा है, यानी v प्लस वाई इंटू डी वी वाई डी वाई। अब देखिएगा यहाँ पे e तो ये है, x का वैल्यू यहां से हम पुट कर दे रहे हैं वी वाई, क्योंकि जहां मेरा x है वहां वी वाई पुट करना हुआ, वी वाई पुट कर दिया, और ये डिवाइड में y है जैसा ही रह जाएगा। फिर इसके बाद जहां x है वहां वी वाई डिवाइड y -1 और डिवाइड 1 प्लस e के पावर x का वैल्यू वी वाई अपॉन वाई। क्लियर है? जिसमें से कुछ कैंसिल होने लायक भी है तो कैंसिल करते हैं, लेकिन साइड में हम लिखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ देखिएगा, ये साइड से हम कुछ कहानी बना देते हैं। यहां पे v प्लस वाई इंटू डी वी वाई डी वाई, और देखिएगा यहां पे क्या करेंगे कि v, यहां पे y और y कैंसिल, y और y कैंसिल, y और y कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद टर्म क्या क्या बचा है, e के पावर v और इंटू v-1, फिर हो गया 1 प्लस e के पावर v, जिसमें से प्लस है तो इधर क्या जाएगा माइनस y इंटू डी वी वाई
डी वाई, और यहां पे क्या हुआ v e के पावर v माइनस e के पावर v और 1 प्लस e के पावर v माइनस v। और यहां पे अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे जरा देखिएगा, y इंटू डी वी वाई डी वाई इक्वल्स टू, क्लियर, देखिएगा अब यहां पे 1 प्लस e के पावर v, v इंटू e के पावर v और e के पावर v, और यहां v माइनस v इंटू e के पावर v। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचा है y इंटू डी वी बाई डी, और यहां पे देखिएगा माइनस v दोनों में से बचा है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये टर्म बचा है 1 प्लस e के पावर v। अब v को एक तरफ कर देंगे और x को एक तरफ कर देंगे। थोड़ा सा देखते हैं इसको भी एक तरफ करके, तो 1 प्लस e के पावर v मल्टीप्लाई से डिवाइड में करेंगे e के पावर v डी वी वाई माइनस 1 वाई डी वाई। अब दोनों तरफ लगा देंगे क्या, इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म जब सेट हो गया तो v प्लस e के पावर v डी वी, और ये भी इंटीग्रेशन मैंने कर दिया 1 वाई डी वाई। अब इसमें एक रूल तो पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में कि नीचे वाला टर्म को अगर मानते हैं और उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्म सेट होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो v का डीसी करेंगे तो v के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है e के पावर v, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, log v प्लस e के पावर v, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस, और 1/x क्या होता है log x, log x लिखा जाएगा, log y हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस जब टोटल टर्म मेरा log में आया है तो कांस्टेंट टर्म भी क्या लगेगा, log में ही लगेगा, तो क्या लिखेंगे log c, क्लियर, log c। और ये टर्म प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो log v प्लस e के पावर v प्लस log y इक्वल्स टू log c। अब ये log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, तो log v e के पावर v इंटू वाई, और यहाँ पे इक्वल्स टू log c, और log कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या, y इंटू v प्लस e के पावर v इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे लास्ट में एक लाइन क्या करना है कि जहां मेरा v है वहां v का वैल्यू यहां से पुट कर देना है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। v का वैल्यू यहां से पुट कर देना है x अपॉन y, तो x अपॉन y पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, x अपॉन y यहाँ भी और x अपॉन y यहाँ भी इक्वल टू c, कंप्लीट आंसर, क्लियर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म का जो सामने दिख रहा है। चलिए तो ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि y डैश थोड़ा देख लेते हैं, इसका भी y डैश को लिख सकते हैं dy dx और x प्लस वाई अपॉन एक्स, x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं जरा देखिएगा, इसमें एक क्या काम करते हैं ना कि पहले हम चेक करते हैं कि होमोजीनियस का है या नहीं। तो पहले चेक करने का एक आसान तरीका है f(x, y), तो देखिए x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो हम इसका रिप्लेस कर देंगे x के स्थान पर kx और y के स्थान पर y ky, तो यहां भी kx और ky रिप्लेस कर दिया, kx और ky, k कॉमन कर लेते हैं नॉमिनेटर से और k डिनोमिनेटर से कॉमन, डिनोमिनेटर तो है ही अकेले, और बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट जब होगा तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स, जिसको लिख सकते हैं k के पावर 0। अब ये फंक्शन आ रहा है किसके बराबर, f kx ky, और ये फॉर्म जो है पुनः आ गया फॉर्म f
एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो ये जो होमोजीनियस चेक करने का तरीका है एफ के एक्स के वाई और के पावर कोई एन टर्म आ गया जो इसके बराबर आ गया है तो ये होमोजीनियस फॉर्म होगा, यानी होमोजीनियस फंक्शन का टर्म सेट करेगा। अब होमोजीनियस तो चेक करने आ गया, अब एक्स का रिस्पेक्ट का है, तो जब एक्स का रिस्पेक्ट का है तो इसमें हम एक काम तो लिखेंगे कि y इक्वल्स टू वी एक्स मानना होगा, ठीक है, जब x का रिस्पेक्ट का रहेगा तब। तो देख लेते हैं उसका भी देखिएगा, तो हम मानेंगे क्या, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इक्वल्स टू वी एक्स। अब इस फॉर्म में क्या करेंगे तो डिफ्रेंशिएट v प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये पूरा है। तो डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, जो भी इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो उन विद्यार्थियों को इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तभी बनेगा जब इंटीग्रेशन सही होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। तो डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है v प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स, और x के स्थान पे हम पुट करेंगे कुछ नहीं, लेकिन y के स्थान पे पुट करेंगे vx। अब यहाँ x कॉमन क्या कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस v और v कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। तो यहाँ पे बचेगा x डी वी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब x को अलग और y को अलग करना है, x को अलग और v को अलग करना है, तो हम v को तो अकेले ही रह देना dv को, और x dx मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दिया और दोनों तरफ लगा दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब लगाया तो dv का इंटीग्रेशन v होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्लियर, और प्लस c। लेकिन रूल क्या है कि जब क्वेश्चन मेरा x और y के रूप में तो आंसर भी x से y के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहां तो आ गया v और log x, v और x के रूप में, तो यहां से हम v का वैल्यू निकालेंगे y अपॉन x, v का वैल्यू, और लास्ट में यहां पे पुट कर देंगे y अपॉन x। ये रहा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर, लिखेंगे दिस इज हेंस, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म का, ठीक है। चलिए तो क्लियर है। नेक्स्ट चलिए तो आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आज इतने ही टर्म रहेगा। अब इसका और भी आगे इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। या मैंने 2 तक बनाया, फिर अगले क्लास में जो है 3 लेसन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन A to Z सॉल्यूशन हम इसका NCERT का कर देंगे, ठीक है। और जब तक के लिए इसको पूरा लाइन बाय लाइन समझिए। जो थ्योरी मैंने दिया है इसमें तो ज्यादा थ्योरी ही समझाया है, पूरी तरीका समझाया है, ठीक है। और इसके बाद जो अगर डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगले जो है ना वीडियो में हम सही से उसको क्लियर समझा सकें और क्लियर कर सकें। और अगर विद्यार्थियों को ये टर्म सही चल रहा है तो एक चीज ध्यान जरूर रखना है, क्या रखना है कि जो भी विद्यार्थी अगर पता नहीं है उनको जरूर से जरूर बताएं और उनको भी इस चीज से सहयोग करें ताकि इस एग्जाम में उनका भी काम आ सके। चलिए ठीक है, बाकी विशेष हम अगले क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है।